हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पॉलिटी देख लेंगे फुल, ठीक है ना। विदिन 45 मिनट खत्म हो जाएगा पूरा पॉलिटी आर्टिकल दिस डैट। चलिए तो देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही देखेंगे, हाईलाइटेड किया हुआ है। तो जैसे अलग अलग जो हुआ ना, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला 1 नवंबर 2000 को होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला 9 नवंबर, बिहार से अलग हो जाता है झारखंड 15 नवंबर को, समझे। उसके बाद बीरवारी वाला यूनियन वाला केस जो होता है 1960 में हुआ था, विलेज इन वेस्ट बंगाल को। सील रेड क्लिप वाला जो हुआ था डिवाइड द इंडिया, तो पाकिस्तान वाला सीन था ना। और इस तरह से ही आपका कंप्लीट होता है। यहाँ अगर नीचे आपको देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को टच करेंगे। यहाँ देखिए, नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट और फ्रॉम नाउ अमेंड फंडामेंटल राइट। तो केशवानंद भारती से हुआ कि यहाँ कर सकते हो, ये तीनों से हुआ था कि नहीं अमेंड कर सकते हैं, जैसे शंकरी प्रसाद, ए के गोपालन, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ठीक है। और कभी कभी सबका डेट ईयर पूछ देगा, याद रखना। गोलकनाथ वाला 1967 केशव बाद में आया 1973। तो ऊपर से देख लीजिए, ए के गोपालन और पहला आया 50, शंकरी 51 में आया। तो इस तरह से 1893 में डूरंड वाला हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड हुआ लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन। लेकिन जब 1893 में हुआ ना, ठीक है, या फिर कभी कभी कहीं कहीं आपका अफगानिस्तान और इंडिया देता है तो भी सही मान सकते हैं, क्योंकि 1947 में ना पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय 1893 में ये चीज़ हुआ है। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन में क्या मारिएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। बीपी मेनन जो होगा वो आपका आईएएस थे उस वक्त। और हैदराबाद में जो था ऑपरेशन पोलो चला था, जूनागढ़ में रेफरेंडम वाला चला था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, धार कमीशन जो था 1948 में था, और रिपोर्ट दिया था 1953-52 में। कब दिया था? 53 में दिया था। बिल्ड बना, मतलब फजल कमीशन ये 53 में था और 56 में ये किया था, ये 48, और रिपोर्ट दिया था 49 में। और यहाँ देखिए, फजल अली कमीशन जो था 7th अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लिंग्विस्टिक था ना, क्या था, और लिंग्विस्टिक के हिसाब से ही फिर ऐसा होता है। उस वक्त जो था स्टेट और इस तरह से चीज़ें थी। और चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर ये सारा ख़त्म होता है आपका। यहाँ देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, फिर इस तरह से ये चीज़ें होते गए। फिर यहाँ पे ये देखिए, इसका ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हमेशा पूछ देता है। 36 अमेंडमेंट से हुआ था, सिक्किम स्टेट बना था 1975 में, ठीक है। और को स्टेट बोलेगा ना तो 35वां अमेंडमेंट से बना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, 2 पार्ट करके लिखा ना, ये को स्टेट बना, ये हो गया। इसमें और कुछ है क्या? चलिए ये पेज को देख लीजिए कम से कम, ठीक है। यूनियन ऑफ द स्टेट होता है, यूनियन दी पहला में क्या बोलता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, और इट भारत मतलब इट इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और यहाँ पे यूएसए वगैरह में ड्यूअल सिटीजनशिप है, और विड्रा हो जाता है सिटीजनशिप सब है। तो ये चलिए, ये सब तो कवर है। सिटीजनशिप द इंडिया ब्रिटेन से लाया गया है। बहुत क्यों हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे देखिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिख रहा है तो आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो होता है वो 39 का डी से पता चलता है, समझ में आ रहा है। सोशलिस्ट है प्रीएम्बल और दैट 14-16 ये सबसे भी, लेकिन वही है 39 का डी में है वो। ये बातें कहीं कहीं ये सब चीज़ भी पूछ देगा। और ये सब आर्टिकल वगैरह, फंडामेंटल राइट, नेहरू रिपोर्ट 1928, ये सब देख सकते हैं। 13 में से जो डेरोगेशन वाला लगा था, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 13 है ये। और ये आपका हुआ EBL, हाँ, आर्टिकल 14 में वही था, ABL वाला था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटेन से था। और ये वाला सिस्टम यहाँ पे चला। और ये आर्टिकल ये मतलब 14 का 1 से हम लोग तो मतलब कॉपी किया हुआ ना, ABDSC का था ये वाला। और 80% हम लोग अमेरिका वाला मानते हैं, समझे, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। देखिए, सबको समान सजा मिलेगा, USA का इक्वल प्रोटेक्शन लॉ था। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस, जो ये 15th में होता है, रिलीजन, कास्ट, वंश, ये सब के हिसाब से। तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा आपका हो गया। 17 में अनटचबिलिटी है, समझे, ये बहुत पूछता है, हमेशा याद रखना होगा। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स होता है ये, जिसमें आप एजुकेशन एंड रैंक लगा सकते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड वाला नहीं लगा सकते, समझे। और ये आर्टिकल 19 जो है, एसिड वगैरह समाप्त हो गया था, और 31 में आ गया था वो, समझे। और यहाँ पे 14 से 18, ये याद रखिए, 14 से 18 राइट इक्वलिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 है रिलीजन फ्रीडम, और 29-30 है एजुकेशनल कल्चर। और 19वां का 1 जो है ना आपका, उसमें क्या होता है, 19 का 1 जो है, 19 जो है उसमें टोटल अब 6 है, 7 नहीं है, हट गया ना, एसेट वाला और प्रॉपर्टी वाला। और बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहलाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस और असेंबल कर सकते हैं, और एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, रिसाइड एंड सेटल कहीं भी कर सकते हैं, ये हट गया। और सर ये प्रोफेशन, तो टोटल कितना है, प्रोफेशन कहीं डाल सकते हैं आप। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन 20 है, और लाइफ पर्सनल लिबर्टी 21 में है। उसमें देखिए कुछ क्या क्या आता है, IPC 309 दिस डेट, एडल्टरी राइट टू एजुकेशन 21 का है, अब 86वें अमेंडमेंट से हुआ। चलिए ये सब आपको मालूम होगा। हम लोग जो रेडिंग मार है वही हम देखेंगे। NSA जो होता है मोस्टली यूज होता है, और टाडा जो होता है मोस्ट डेंजरस होता है, और सिट
ताज़ा जो ज़्यादा मोस्ट डेंजरस होता है ये। उसके बाद यहाँ 23 में देखिए ट्रैफिकिंग है, फिर बॉन्डेड लेबर होता है, ठीक है ना, फोर्स लेबर होता है, इस तरह से। 24 का देखिए चाइल्ड वर्क नहीं कर सकता है फैक्ट्री में, उसके लिए था मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए, दिस डाइट कंडीशन है। उसके बाद 25 में कॉन्साइंस वाला हो जाता है अंतःकरण करने का, और 26 में रिलीजियस अफेयर का बात होता है, और 29 में आपका ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी जो है आपका 29 में है, और बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो है जनता दल लीगल हायर 300 के पार्ट 12 है, ये याद रखना मेन, मोरारजी देसाई का वक्त जनता गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब आप जान रहे हैं। 44 में 1978। यहाँ पे देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल एंड द हार्ट भीमराव अम्बेडकर बोला था आर्टिकल 32 को, और प्रियम्बल सोल को बोला गया। और हावियस कर्पस जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम होता है, और यहाँ पे टू हैव बॉडी होना चाहिए, और रीट जो होता है टोटल कितना है 5 है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है आर्टिकल 332 है, और हाई कोर्ट 226 से रीट जारी करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14th जो है उसमें पुट एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर पे, स्टेट शैल नॉट डिनाई कि फॉर ईबीएल और ईपीएल के टेरिटोरी ऑफ द इंडिया ओनली रीजन, इसी सब पे नहीं कर सकते हैं आप। आपको वारंटो इसमें पोस्टमार्टम होता है इसका मतलब, और ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैंडेमस हो गया यहाँ पे, मैंडेमस मतलब ऑर्डर होता है। और यहाँ पे प्रोहिबिशन हो गया, सर्जरी मतलब प्रोहिबिशन मतलब करने नहीं देता, कोई कर दिया तो उसको आप खत्म करो, तो सर्जरी होता है, मतलब हायर वाला कोर्ट लोअर वाला कोर्ट कर देगा खत्म उसका डिसीजन को। फंडामेंटल राइट जो होता है इन्फोर्स्ड जो होता है अंडर 32, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के लिए 226 के थर्ड होता है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट हो गया सारा। यहाँ पे देखिए, ये 39 का डी में अभी पीछे बताया आपको, इक्वल पेपर इक्वल वर्क फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन। 39 का ए में डील एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लिवलीहुड, समझे, तो क्या ये सही है, देखिएगा डॉट लिखा हुआ क्यों। अब यहाँ पे देखिए ये सारा आपका सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्रीएम्बल जो होता है उसमें सोवियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस तरह से अरेंज है, कभी कभी दे देगा बताइए, और कौन दो चीज़ जुड़ा वो भी दे देगा कि बताइए। तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर जुड़ा है, और सोवियन इस तरह से है, बताएगा कि अरेंज बताइए कि प्रीएम्बल में किस तरह से लिखा हुआ। तो ये पूछा हुआ भी था यूपीएससी में, यूपीएससी में। यहाँ डीपीएसपी जैसे देखिए आयरलैंड से लाया गया, आयरलैंड स्पेन से लाया था, आयरलैंड स्पेन से लाया था, समझे, और BN राव एडवाइस दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस देने वाला BN राव था वो, और यहाँ पे KT शाह जो था DPSP को चेक बोला था एक्चुअली, और अम्बेडकर जो था एक्चुअली वो क्या किया कि लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर सोशल इकोनॉमिक के लिए था ये बोला। और यहाँ पे 39 में इक्वल पे 39 का ए में जो है सम्मान न्याय और निःशुल्क विधि से मतलब 40 में ग्राम पंचायत आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो होता है 39 का ए में आता है। और राजस्थान में जो था नागौर में भी 20 अक्टूबर एक्चुअली ना 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती भाई, 2 अक्टूबर 1959 को 73वां अमेंडमेंट 1992, और 9वां पार्ट एक्चुअली 9वां पार्ट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और 42वां जो था मैटरनिटी लीव मिलता है 42 से, और 43 में लिविंग वेज के लिए था, 43 में काम जो भी काम कर रहा है उसको भी भागीदारी लो सहकारी समिति कोऑपरेटिव कमेटी 43 का भी है। तो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी जो था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 से है, और 45 में 6 से 14 ईयर एजुकेशन के लिए बात करता है, और 47 में जो होता है मिड डे मील्स के लिए है, प्रोहिबिशन इन टॉक्सिक्स का बात करता है कि ऐसा नहीं करना है कुछ। और आर्टिकल 12 जो डिस्क्रिप्शन जो स्टेट बताता है फंडामेंटल जो है फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इस तरह से 48 में एग्रीकल्चर का आ जाता है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है कांट इन्फोर्स विद द रीट, ठीक है ना। 48 ए में आपका पर्यावरण वगैरह इन्वायरमेंट वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब आ जाता है। 51 के ए में सिटीजन ड्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड मतलब सिटीजन का भी ड्यूटी है। और 49 में क्या नेशनल इंपॉर्टेंस है बिल्डिंग मोनूमेंट्स ये सबको देख के रखना है। और 50 में क्या बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब। और 51 में इंटरनेशनल विवाद जो होता है वो सारा खेला हो जाता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला सीन आता है इसमें, यानी सेपरेट होता है सारा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इससे, और इंटरनेशनल विवाद वाला 51 में आ जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। और ये सब देख लीजिए पढ़ना है तो क्या हुआ चंपक दोयराज वाला ये सब दिस डैट। और 51 का ए में जो है वो 4A के फंडामेंटल ड्यूटी है एक्चुअली USSR से लाया गया था, और USSR वही रसिया हुआ। और यहाँ पे देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी जो है बर्मा कमेटी से इम्प्लीमेंट हुआ और इससे जोड़ा गया था। और तो टोटल 11 फंडामेंटल है ना, तो पहले तो नहीं था, 10 को जोड़ा जो 42वां अमेंडमेंट से 1976 में, और एक को जोड़ा 86वां अमेंडमेंट 2002 से। तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। और कौन है फंडामेंटल जो पनिशमेबल है, तो यही सब है। देखिए इस सब वाला कंडीशन चला था, और 11 है उसमें, तो 11 में आई थिंक सो देख लीजिए वो क्या ये पूछ देता है, टू अवॉइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियाल्स, और ये सब चेरिस फॉलो नोवेल आइडियल्स ने डेवलप साइंटिफिक टेम्पर टू स्ट्राइव वर्ड्स डिफरेंट कंट्री एंड अंडर टू प्रमोट हार्मोनी, ठीक है। DPSP या फंडामेंटल ड्यूटी जो है नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है, कोर्ट में नहीं हो सकता, नॉन कोरिलेटिव है। और इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। आर्टिकल 52 से 151 हो गया ये आपका दिस डेट।
और प्रेसिडेंट जो होता है इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं पकानी कोको दुयो दशम। तो अभी आपका वहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर 52, 53, 54 इस तरह से आर्टिकल हो गया ये। और प्रेसिडेंट का पद हो गया, इसका मतलब कार्य हो गया, फिर निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, कोटा हो जाता है ये वो, और दशम इस तरह से पूरा आपका जाएगा। तो द्वियु दशम तो योग्यता हो जाता है, फिर दिस डाट। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से मतलब इलेक्शंस का अगर बोलता है, यहाँ प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा में तो 12 नॉमिनेट होता है, तो और 2 एंग्लो इंडिया वाला तो ख़त्म हो गया ना। तो ये दोनों जैसे अगर इसका होगा ना मतलब इलेक्शंस, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस में लोकसभा राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया गया है वो नहीं पार्टिसिपेट करता, लेकिन हटाने के लिए पार्टिसिपेट करता है कि नहीं बताइए। और यहाँ पे देखिए इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वो हो जाएगा ना, ये खुद ही उसको चुना है तो इसलिए नहीं देता। और विधानसभा करेगा, ठीक है, और विधान परिषद नहीं करता क्योंकि सब में विधान परिषद नहीं है। तो यही होता है, मतलब नॉमिनेटेड नहीं करता है, इलेक्टेड करता है और विधानसभा कर लेगा। समझ में आ गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा है, और दिल्ली मतलब ये देखिए, और हर स्टेट से मतलब विधानसभा, ठीक है। और दिल्ली में जैसे विधानसभा, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा, पौंडीचेरी में विधानसभा, ये सब पार्टिसिपेट करता है कि नहीं बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल आपको लिखा हुआ है इलेक्टोरल पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट में। तो लोकसभा करेगा, राज्यसभा करेगा, विधानसभा करेगा, ठीक है, विधान परिषद नहीं करेगा, ठीक है। 2 जो चुना लोकसभा में वो भी नहीं करेगा, अब तो चुनाता भी नहीं है, खत्म हो गया ना 2019 का 104 किनसे खत्म हुआ बताइए, 104वां अमेंडमेंट से ना। 12वां वाला भी खत्म हो गया। ये 12 मतलब 12 वाला राज्यसभा में जो है 12 जो इसको चुनते हैं अभी, लेकिन ये नॉमिनेट नहीं करता, ये मतलब इनको चुनता नहीं है, ठीक है, नॉमिनेटेड पर्सन नहीं चुनेगा। और फिर यहाँ देखिए दिल्ली और पौंडीचेरी वाला करेगा, ठीक है। इस 17वां अमेंडमेंट से 1992 से इसको हुआ था कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकता है। 69वां से शायद दिल्ली कैपिटल बना था, बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन और सिंगल ट्रांसपेरेंट प्रेफरल वोट होता है, दिस डेट होता है। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक सो। और उसके बाद और भी जगह से बहुत सा कवर किया हुआ है, वो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी आपको ऐसे गो थ्रू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर जब हटाना होगा तो बस खाली मतलब सेंटर वाला हटाएगा, सब मिलके लोकसभा राज्यसभा चाहे नॉमिनेटेड हो या कोई, प्रेसिडेंट को हटाना तो ऐसे हट जाएगा। और यहाँ पे 2/3 होता है और 14 दिन के लिए अंदर होता है, 25% होना चाहिए, और उसके बाद इस तरह पूरा सीनेरियो क्रिएट होता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस डेट हो गया, आप यहाँ पे दिस डेट हो गया आपका, और ठीक है, ऑल राइट। जो इंपॉर्टेंट है उसी को टच करेंगे, इतना हम पढ़ने वाले तो नहीं हूँ कि हाँ भाई लाइन बाय लाइन। अगर देखो त्रिशंकु वाई लग जाता है ना, नो मेजोरिटी इन लोकसभा, तो डेट इज कॉल्ड त्रिशंकु हो जाता है, हैंग कर जाता है, हैंकिंग हो जाता है। बाकी आप एक नॉर्मल बुक उठाइए, उसको पढ़िए, मैंने पॉलिटी देखी है वाला बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, तो इनफ है। बाकी ये जो अगर नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप देख लो एक जगह पे है ना, तो कम समय में आपका वो समटा जाएगा, तो अच्छी बात है ना। तो डेट इज़ वाई हम इसको आपको कवर करवा दे रहे हैं कि ठीक है। और बाकी इसको पढ़ लो, फिर प्रीवियस ईयर का लगा लो, पार्डन वगैरह है 72 में, और उसमें वही है कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन में फांसी को उम्र कैद कर देगा, रिमिशन होता है कि टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है, रिस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है, ठीक है, इस तरह से। और फांसी वगैरह का कोर्ट मार्शल तो आप जानते ही नहीं कर पाएगा ना, माफ़ नहीं कर पाता। और ये सारा हो गया आपका इमरजेंसी पावर में। जैसे आप नेशनल इमरजेंसी तो 5200 होता है, और 5600 हो जाता है प्रेसिडेंट वाला, स्टेट इमरजेंसी 56, फाइनेंशियल वाला 360 होता है, दिस डेट। और इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए जो वो लगेगा ना, तो देखिए कभी भी क्या होता है, यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे ऑटोमेटिक 358 आर्टिकल इंप्लीमेंट हो जाता है, समझे, और ये बैकबोन जो है ये वाला खत्म हो जाता है। 59 वाला जो है 2021 नहीं खत्म होगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 359 से ही नहीं खत्म होता। अगर कोई पूछता है कि 2021 क्यों नहीं खत्म, तब कहाँ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 359 में लिखा हुआ, वहाँ से ये पता चलता है कि ये खत्म नहीं होगा, समझे। बाकी सबको निपटा देता है, और इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट नॉट क्या है ये, इमरजेंसी के केस में ये वाला देख सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी 352 वाला, 56 वाला प्रेसिडेंट और दिस डेट। और किस तरह से ये कितना जाता है, ये पहले वाला जो है वो 6 करके इन्फिनिटी तक जाता है, 6 मंथ करके, और ये 6 मंथ करके 3 साल तक जाता है, समझे। ये 3, 52, 56, 60 वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। और फिर ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा क्लियर ऑन हो जाएगा। ये 2/3 होता है 352 के लिए, बाकी सब सिंपल मेजोरिटीज़ होता है। ये वाला तो ओरल से हो जाता है, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ मिनिस्टर रिटर्न में चाहिए जाता है, इसमें भी ओरल से हो जाता है, लेकिन समझे। और कहाँ से कौन जाता है ये सारा लिखा हुआ है, इसमें अच्छे से देख लीजिए। बाकी यहाँ पे चलिए गो ऑन कर देते हैं, मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे भी आप देखिए ये सारा ये सब इस तरह से। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा जो प्रेसिडेंट बाय वाइस प्रेसिडेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एक्चुअली वो मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, समझ में आया, तो वाइस प्रेसिडेंट। और यह वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूरा यहाँ दिया है, दूसरा निकाचूस ये बनता है 63, 64, 65, 66 इस तरह से उसका इसका पद हो जाएगा, शपथ लेगा, और मतलब ये सारा हो जाता है। जैसे दूसरा मतलब वाइस चेयर प्रेसिडेंट हो गया, फिर ये यहाँ पे चेयरमैन हो गया, सभापति हो गया। और आज से मतलब इसका देखिए यहाँ पे जब सैलरी वगैरह जो इसको मिलता है ना, एज ए चेयरमैन ही मिलता है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट के नाते नहीं मिलता है, एज ए चेयरमैन के नाते मिलता है।
और इसका भी जब इलेक्शन वगैरह होगा तो देखिए किस तरह से इसका इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा ये सीन क्रिएट होता है, और सीन क्रिएट होने के बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब होता है तो इधर वाला नहीं लेता वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इसमें जितना है सब ले लेगा, ठीक है। लोकसभा का जो नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड वो सब ले लेगा, समझ में आया। तो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत जगह पूछ देगा, छोटा छोटा पॉइंट है। और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हो गया, छोटा छोटा जो रेड मार्किंग लगा हुआ है या रेड डॉट लगा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए यहाँ पे रेड डॉट लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखना है। ये नहीं लेता है, ठीक है। किस चीज़ में है, इलेक्शन में है, इलेक्शन करना है तो। अच्छा, और ये चीज़ भी याद रखना है आपको, उसमें 50-50 होगा, इसमें 20-20 है, ठीक है। प्रेसिडेंट में 50-50 चाहिए रहता है, इसमें 20-20 चाहिए रहता है। और सिक्योरिटी वगैरह याद रखिए, मंदी का सिक्योरिटी के लिए 15,000 चाहिए रहता है, और नहीं लौटेगा जब वो उसका शायद 1/6 रहता है। देखिए आगे आगे बताएंगे। वहाँ पे भी कितना था, 15,000 था, 25,000 था, वो भी ध्यान रखना, कभी कभी वो भी पूछता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया आपका, शॉर्ट आउट हो गया। और यहाँ पे देखिए 67 में ये हो गया, और इस तरह से होता है, इम्पीचमेंट वगैरह लगता है और दिस डाट। और जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है और 20 से 25 तक था, 20-23 में मर गया, तो फिर वो 2 साल के लिए नहीं आता, वो पूरा का पूरा 5 साल के लिए आता है, समझे। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उस तरह से आता है, 5 साल के लिए आता है, 2 साल के लिए नहीं आएगा। और इस तरह से ये पूरा आपका खत्म होता है। प्रेसिडेंट का जो जैसे देखिए ना 62वां पद का रिक्त होना, और यहाँ पे 17वां में इमरजेंसी केस में भी मतलब यही आएगा। तो इस तरह से ये होता है। तो 62वां का ये होता है, और बाकी तो इसमें ही हो गया। तो इसका कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 61 तक है, और इसका 63 से 69 तक हो गया। और ये 71वां में क्या बोलता है कि जैसे डिस्प्यूट हो गया तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तब ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाता है केस, वही हैंडल करता है इस चीज़ को, ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ देख लीजिए, इसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ हॉबियस कर्पस वाला देख लीजिए आप, मैंडेबस हो गया, 24 घंटे के अंदर ले जाना रहता है। मैंडेबस में हम आदेश देते हैं, इस तरह का ऑर्डर देना होता है। कोवेरेंटो में अगर अपने अधिकार के उल्लंघन कर रहा है, तो प्रोहिबिशन में अगर कोई कोर्ट उल्लंघन करके फैसला सुना दिया है, ठीक है ना, तब ये लगा देता है, ठीक है ना। और सर्जरी में क्या होता है, अगर कोई कोर्ट उल्लंघन कर रही है, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, आई थिंक सो। प्रोहिबिशन में क्या होता है ना कि उसको करने से ही रोक देता है, सर्जरी में अगर कर दिया ना तब उसको वो करता है। इसको कंफर्म कीजिएगा, और स्टैंडर्ड बुक से देख के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है इसलिए मैं वो बताया कि उल्टा लिखा हुआ वो। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट है, कैबिनेट वाबिनेट वाला ये चीज़ होता है, ये पूरा सीन चलता है। यहाँ पे 15% होता है लोकसभा का, लेकिन लोकसभा का 15% होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछ देता है, कभी कभी वैल्यू पूछ देगा। इसे 545 का 15% निकाल के 82 आ गया, ठीक है। और दिल्ली वाला में शायद 10% होता है, उसको भी ध्यान में रखना आपको। यूटी में दिल्ली वाला में 10% हो जाता है। और यहाँ पे ये सारा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ चलिए हम लोग फास्ट थोड़ा करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 75 हो गया। यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो 10 दिन के पहले सूचना देना रहता है, और लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना रहता है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो, उसको कोई सैलरी नहीं तो मिलता है, बट पीएम कोष से उसको पैसा देता है। और अटॉर्नी जनरल का क्षेत्र में है, उसके बारे में जिक्र है। और इसको जो है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट प्रेसिडेंट के ही मतलब इस पर किया जाता है, फिक्स नहीं है कि 5 साल ही रहेगा। पीएम चाहे तो प्रेसिडेंट को कहकर इसको हटा भी सकता है, इसको कोई सैलरी नहीं मिलता, पहले ही आपको बता दिए। और उस तरह से सॉलिटर आता है, एडिशनल आता है। ये इक्विवेलेंट टू द मतलब पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उसके बराबर पावर रखता है। तो इस तरह से होता है। और ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये सारा आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस 2 है, लेकिन पार्लियामेंट का पार्ट 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, 2 एंग्लो इंडियन जो 331 से कराता था अब हट गया है। 12 नॉमिनेटेड जो था आर्टिकल 80 के ए से होता है, समझे, ये भी पूछ सकता है। आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा 6 साल के लिए आता है। आर्टिकल 81 जो होता है वो 5 साल के लिए लोकसभा का होता है मेंबर का। समझ रहे होंगे बात, पूरा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लंबा होगा ना, हम बोलते जाएंगे तो बात समझिएगा। बाकी आर्टिकल 80 में है जो कि वो किस चीज़ के लिए है, तो ये सारा पॉइंट वहाँ चला जाएगा। तो जैसे राज्यसभा है तो 6 साल के लिए होता है, तो वो उच्च होता है ना, अच्छे लोगों के लिए होता है। मतलब वहाँ पे कभी राज्यसभा खत्म हुआ क्या, उसके मेंबर का राज्यसभा कभी नहीं होता खत्म, उसका मेंबर जो होता है वो दो मतलब 6 साल पर रिटायर होता है, हर 2 साल पर 1/3 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, शायद लिखा होगा यहाँ पे, नहीं है क्यों, चलिए होगा यहाँ पे, आप पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हो गया 25, 30, 35 एज होता है, देख लीजिएगा। 25 हो जाएगा पीएम का, 30 हो जाएगा किसका बताइए, 35 किसका होगा बताइए। तो इस तरह से ये चीज़ें आपका शॉर्ट डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो चीफ लीगल एडवाइजर उसका जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है। और गवर्नर का कौन होता है स्टेट में, वो आपका एडवोकेट जनरल होता है। इस तरह से ये भी आपका खत्म होता है, लोकसभा, राज्यसभा और ये जो होता है। तो इसका एज देख लीजिए, 25 साल इसका हो गया। उसके बाद राज्यसभा में 30 साल होना चाहिए, और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल होना चाहिए। उसी तरह से गवर्नर का और मतलब स्टेट में दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए, इसको अगर देखना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बजट वाला सेशन देखिए, याद रखिएगा, ये वाला मानसून होता है, शीत, ये सबसे छोटा होता है, शीतकालीन वाला। बजट वाला सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है।
और इस तरह से ये आपका पॉइंट खत्म होता है। फिर यहाँ देखिए आगे आते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए 93 आर्टिकल जो होता है पोटेमस स्पीकर के बारे में बताया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको, बाकी वो फिर आगे देख लेता है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपने आप में एक्सचेंज कर लेते हैं, समझे, मतलब अगर रिजिग्नेशन देना है एक दूसरे को। तो लोकसभा के कार्य का संचालन और लोकसभा सचिवालय पर ये वो, और कोरम के लिए 1/10 होना चाहिए, दिस डेट होता है। उसके बाद यहाँ पे चलिए आते हैं आगे, यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ से इस तरह से होना चाहिए। और एस्टिमेट कमेटी जो होता है सबसे बड़ी कमेटी होता है, राज्यसभा 0 होता है, लोकसभा में 30 होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है लोकसभा का 15 होता है, राज्यसभा का 7 होता है, सबसे पुराना होता है। धन सांच के लिए, और देखिए एक्चुअली CAG देता है प्रेसिडेंट, और कैग एक्चुअली देगा किसको, धान को जांच करता है ना, और कैग देता है अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और इस तरह से ये होता है। और सिलेक्ट वाला कमेटी होता है, जॉइंट कमेटी होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेंबर का भी यहाँ पे बता ही दिए आपको मेंबर, यहाँ पे भी आप देख लिए, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे भी देख लिए आप, ठीक है। तो GPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, और यहाँ पे इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 11 AM से 12 PM जो था उसी को क्वेश्चन आवर बोलते हैं, समझे, और रिटर्न आवर और दिस डेट इस तरह से होता है। और 12 PM से 0 आवर बोल देगा तो जस्ट मतलब 12 PM से 1 PM जो होता है 0 आवर होता है, 0 आवर होता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा ख़त्म होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी इसी तरह से है। यहाँ पे ये स्टार्ट रखने देंगे, किसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट इन राज्यसभा में करते हैं, जैसे बजट वाला जो होता है, या बजट मतलब देखिए बजट वाला जो होता है लोकसभा में स्टार्ट करते हैं, मनी बिल भी यहाँ होता है, फाइनेंशियल बिल 1 वाला यहाँ होता है, लेकिन 2 वाला जो होता है इसमें हो जाता है राज्यसभा में। और वाइस प्रेसिडेंट पे अगर इम्पीचमेंट लगाना है तो ये राज्यसभा में होगा चालू, पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा आपको। राज्य सूची में कोई कानून पे चेंज करना है तो उसमें जा सकता है, पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा, अखिल भारतीय 312 में, तो पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये ड्राफ्ट बना पहले, फिर लोकसभा में गया तो फिर पूरा सीन बनता है, राज्यसभा साइन किया तो फिर CAB बनता है, जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो पूरा एक्ट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। जॉइंट वाला जो होता है 108 आर्टिकल से होता है, प्रेसिडेंट एक्चुअली बुलाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन कर रहा होता है, अध्यक्षता जो होता है देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है स्पीकर वही कर रहा होता है। और यहाँ पे 6 माह से अधिक रोक देता है, या फिर पूरा सिचुएशन है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जॉइंट सेशन जो होता है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था, और ये धन विधेयक पे नहीं लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं लगता, महाभियोग पे नहीं लगता, ये सब पे 3 चीज़ पे नहीं लगता। बाकी कितना बार आया है वो देख लीजिए, 61-62 और इस तरह से आया। और यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ उतना नहीं पूछता, ठीक है, जो पूछता है वो उतना ही हम करवा रहे हैं। बाकी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए और वहाँ से सब तरह से चीज़ों को मतलब बटोरने की कोशिश कीजिए। ये बहुत शॉर्ट टर्म में पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा में पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं लगेगा यार, 45 मिनट लगेगा। तो मतलब ओवरऑल व्यू एक मतलब मिल जाएगा यहाँ से आपको। आर्टिकल 110 का मनी बिल हो गया, ठीक है, फाइनेंस बिल में टाइप 1 टाइप 2 हो जाएगा, और वो आपका वही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 117 होता है ना, आर्टिकल 117 होता है, 112 होता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे चलिए बजट के लिए 112 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए बजट का और एस्टीमेट का और विनियोग लगाता है जो ये, और ठीक है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर पॉज करके पढ़ना तो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत लाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है इनॉग्रेट हुआ, कंस्टिट्यूट हुआ 28 जनवरी 1985, याद आपको रखना है। और यहाँ देखिए आप सुप्रीम कोर्ट का जज नंबर जो होता है पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन हाई कोर्ट का जज नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, समझ में आया। और आर्टिकल मतलब ये जो 124 है वो सुप्रीम कोर्ट का गठन मतलब स्ट्रक्चर वगैरह हुआ इसी से। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे जज का नंबर जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है, पहले ही बता दिया आपको इसमें। और एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए देखते हैं ना तो 10 साल वकील होना चाहिए हाई कोर्ट में, या 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट में। और प्रेसिडेंट के नज़र में क्या हो जाना चाहिए, जानकार। किस चीज़ के लिए बताया जा रहा है, 143 के 3 से अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, 124 का 3 से, ये आपको याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बताया जा रहा है ना, समझ में आया। और उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये रिटायरमेंट होने के लिए जज का 62 ईयर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट के लिए 6 या 65 साल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका सारा कंप्लीट हुआ। फिर आर्टिकल 127 एडहोक जज के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 129 के लिए आर्टिकल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। और 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया, स्टेट या सेंटर डिस्प्यूट को देखता है ये सारा मामला, ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़ के देखिए, यहाँ पे 137 से जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इसे ही जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लाया गया था ये, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ 139 में रीट सुप्रीम कोर्ट का है, देखने को मिलेगा इसमें। और इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। 143 में वही सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, मतलब कंसल्ट करके सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहे अगर मतलब प्रेसिडेंट को चाहिए परामर्श तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, 143 के थ्रू है ये। और ये बाइंड्री नहीं है कि मतलब मानना ही है, बैंडिंग नहीं है। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। बाकी आपको यहाँ पे पढ़ना है कैबिनेट वगैरह, तो यहाँ पे देख के आपको पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइटेड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 143 के तहत वही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श सिर्फ प्रेसिडेंट को देता है। और PIL जो वही है पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में एक्चुअली 1984 में आए PN भगवती के थ्रू, ये आपको याद रखना है।
बहुत से एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देगा। कैग जो होता है आर्टिकल 148 151 है, 65 से 6 साल या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या त्याग उसी को देना होता है, और कंसोलिडेटेड फंड से इसको पैसा मिलता है। ये पूरा आपका सीन यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 159 दिस डेट ड्यूटी होता है और दिस डेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए स्टेट जो होता है आर्टिकल, स्टेट का मतलब आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक पूरा वही है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के जज जो होता है, गवर्नर जो है वो ओथ दिलाएगा हाई कोर्ट के जज को, समझे। हाई कोर्ट के जज है तो उसको गवर्नर ओथ दिलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर जो होता है सिलेक्शंस, प्रेसिडेंट जो होता है वो सिलेक्शंस करता है एक्चुअली कि कौन बनेगा गवर्नर, तो प्रेसिडेंट ही सिलेक्शंस करता है। और ये जो होता है ओथ जो अगर गवर्नर को दिलवाना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वही ओथ दिला देता है गवर्नर को, समझे। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है गवर्नर को, लेकिन ओथ उसको दिलवाने रहेगा तो गवर्नर ही मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही दिलवा देता है गवर्नर को ओथ, समझे। और गवर्नर तो हाई कोर्ट के जज को वो दिला ही देगा, समझे। तो इस तरह से होता है, मतलब गवर्नर पे फोकस करना है कि गवर्नर को दिलाने के लिए प्रेसिडेंट का जरूरत नहीं है, इधर ही काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से एडवोकेट जनरल आर्टिकल 162 में है, और विधान मंडल जो आर्टिकल 168 में है। ये याद रखना, ये सब पूछ जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा एग्जाम में बहुत पूछता है ये। 169 के थ्रू क्या होता है, आर्टिकल 169 के थ्रू विधान परिषद का बनना या अंत होना, ये चीज़ है। और विधान परिषद का सीट जो है मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए विधानसभा के, और विधानसभा जो है मैक्सिमम कितना है 500 सीट होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। विधान परिषद में सीट क्या होना चाहिए अभी बता दिया आपको। आर्टिकल 170 से विधानसभा का चर्चा है। विधान परिषद का इलेक्शन जो होता है वो 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12 इस तरह से होता है। तो 1/3 यानी विधानसभा में 25 होना चाहिए, और लोकल जो गवर्नमेंट चेयरमैन मुखिया ये सबसे 1/3 चुन के आता है। गवर्नर जो होता है 13 को चुन देता है, वही है 1/6। और मतलब वैल्यू निकालिएगा ना तो 1/6 का वैल्यू कीजिएगा तो 13 आएगा टोटल। 1/12 जो होता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर लोग रहते हैं, और 2 ईयर जो होते हैं ग्रेजुएशन वाले लोग 1/12 होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ को देख सकते हैं। विधान परिषद अभी कहाँ कहाँ, यूपी बिहार महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 6 में है। अभी न्यूज़ देखिएगा ना तो करंट में बताइए कौन हटना चाह रहा है और कौन जुड़ना चाह रहा है। वेस्ट बंगाल जुड़ना चाह रहा है कि नहीं बताइए, कौन हटना चाह रहा है बताइए। तेलंगाना हटना चाह रहा है, कौन हटना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें ना तेलंगाना वगैरह ये सारा हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा ये हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें 10 ईयर वकील हाई कोर्ट में होना चाहिए तब, और 5 ईयर जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनिएगा। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 10 साल वकील होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या 10 साल जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब होगा। आर्टिकल 214 के थ्रू आर्टिकल मतलब अगर ये आपको बताया गया है हाई कोर्ट के जज के बारे में। और टोटल हाई कोर्ट जो है कितना है 25 है। हाँ, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, 165 जज है, 165 जज है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसको आर्टिकल 233 के थ्रू देखते हैं और आता है। और लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र में, और पब्लिक कोर्ट बोलते हैं या लोक अदालत बोलते हैं गुजरात में पहला। लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये बना इस्टेब्लिश हुआ, एक होता है ना कि पास होना इस्टेब्लिश होना, तो इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे। फैमिली कोर्ट जो होता है 1914 में गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ये सारा आपका कंप्लीट होता है। और कौन सा कोर्ट होता है तो कहाँ जैसे डिस्प्यूट हुआ तो कहाँ जाएगा वो सारा हाई कोर्ट में चला जाएगा, इधर का जितना है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे लोकसभा जो होता है लोकसभा, तो उसमें 11 सीट होना चाहिए, 2% टोटल, तो 3 डिफरेंट स्टेट में, या लोकसभा या विधानसभा में 6% स्टेट में, मतलब एक स्टेट में 6% फिर 6%, इस तरह से 4 में होना चाहिए, मतलब 4 MP हो गया ना। तो इस तरह से नेशनल पार्टी होने के लिए ये कंडीशन होता है, या 4 स्टेट में रीजनल पार्टी का दर्जा होना चाहिए। तो ये पूरा कंडीशन है। पार्ट 8 जो होता है उसमें यूटी के लिए आर्टिकल 249 से 242, और लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूटी एरिया, ये एरिया में सबसे बड़ा यूटी बोलेगा तो लद्दाख हो जाता है। विधानसभा जो है जम्मू एंड कहाँ विधानसभा, तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी ये सब में है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है तो आपको पॉलिटिक ख़त्म हो जाएगा, मतलब लगभग कितना होगा इतना और है। तो अब आपको ठीक है, ये मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा तो आई थिंक सो ऐसा ही है। यहाँ देखिए, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बोलता है कि पार्ट 9 में पंचायत का है, 243 में 1992 73 से 29 सब्जेक्ट है, 18 शेड्यूल है। और ये 1957 में आपका बलवंत राय है जो कि 13 मतलब थर्ड, ये 3 स्तर पे था। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था। अशोक मेहता जो है सेकंड बताइए कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। अशोक मेहता जो 1977 द्विस्तरीय था इसका। बलवंत राय कमेटी 3 था, 21 ईयर होता है इलेक्शंस के लिए यहाँ पे। किस चीज़ का इलेक्शंस के लिए बताइए मुखिया वाला जो होता है ना। और यहाँ पे देखिए ये सारा सिस्टम हो गया। यहाँ पे देखिए आप ग्राम सेवक जो होता है एग्जाम से आते हैं एक्चुअली, और मुखिया वगैरह का इलेक्शन जो होता है इलेक्शन से आता है 5 साल के लिए रहता है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं नगर निगम जो होता है उसको मेयर बोलते हैं, और यहाँ दिस डेट। और यहाँ पे देखिए पार्ट 9 का बी में कोऑपरेटिव कमेटी का बात हुआ है, और पार्ट 9 का ये म्यूनसिपलिटी का बात हुआ है। नगर पंचायत सब्जेक्ट 18 है 74वां, और 12th शेड्यूल से है, ठीक है। ये है मतलब वही बात लिखा हुआ है।
ये देख लीजिए पार्ट 10 में आर्टिकल 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ये एक्चुअली एसटी की चर्चा है, एससी का नहीं, ठीक है यहाँ पे। और 246 में वही है 97 से 100 लिस्ट हुआ, फिर 66 से 61 47 से 92 52, ये टोटल जो होता है आपका। देखिए स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट का बात हो रहा है, समझिएगा आप। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 249 के थ्रू ये विदाउट इमरजेंसी राष्ट्रपति में राज्यसभा 2003 से बिल पास करते तब राजसूची जो है 61 जो होता है उसके विषय में संसद में कानून बना सकता है, और 1 ईयर एक्चुअली वैलिडिटी के साथ। और इस तरह से होता है आर्टिकल 250 जो होता है इमरजेंसी का केस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आर्टिकल 262 जो होता है नदी विवाद वगैरह का हो जाता है। और यहाँ 266 में कंसोलिडेट फंड वगैरह होता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का बात हुआ है। इस तरह से है, बाकी आप देख सकते हैं। और 324 में इलेक्शन कमीशन का बात होता है, आर्टिकल 324। चुनाव आयोग वगैरह में आप देखते हैं 65 ईयर और 6 ईयर होना चाहिए उसके एलिजिबिलिटी के लिए है ये। बाकी यहाँ पे आई थिंक सो 52 अमेंडमेंट, 52 तो इसमें 10 मतलब 52 अमेंडमेंट जो है 1985 10वें शेड्यूल से हुआ। दल बदल एंटी डिफेक्शन का बात होता है इसमें। और बाकी आपको अगर देखना है पढ़ना है तो यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका होता है कंप्लीट, कोई और चीज़ नहीं है। जिसमें रेड मार्किंग जो है उसी को टच करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये पहला 1982 में फर्स्ट ट्रायल हुआ था केरला में, फिर 1998 में राजस्थान विधानसभा में आया, फिर लोकसभा में आया था 2004 में। ये EVM वाला इलेक्ट्रो दिस डैट पूछता नहीं होता ना। 330 लोकसभा में ST/SC का बात हुआ है, 84 सीट 47 सीट, ठीक है। 331 वाला ये ख़त्म हो गया है 2019 से ये जो आपका 104वां अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। 332 में विधानसभा ST/SC का बात होता है इसमें। और 333 वाला भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और इस तरह से काका को लेकर जो था पहला OBC वाला बना था। मंडल कमीशन जो था 27% OBC को रिजर्वेशन देता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ सच्चर कमेटी वगैरह जो होता है मुस्लिम रिलेटेड है ये। और ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में बात होता है इसका। इस तरह से यहाँ पे देखिए आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का बात करता है। और आर्टिकल 344 जो होता है राजभाषा कमीशन का बात होता है। यहाँ पे हिंदी राजभाषा ऑफिशियल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैनशिप जो था इसका था बाल गंगाधर तिलक खेर। और JPC वाला में जो था ना ये थे गोविंद बल्लभ पंत थे, चेयर किए थे। और इसमें कौन था, इसको चेयरमैनशिप कौन था, राजभाषा कमीशन जो आर्टिकल 344 से पता चलता है बाल गंगाधर खेर थे। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली आर्टिकल 343 से पता चलता है लैंग्वेज यूनियन का, बात समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, समझे। तो इस छोटा छोटा चीज़ पूछ देगा। उत्तराखंड का सेकंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो संस्कृत है, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। बाकी आपको कोई पॉइंट देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले 14 था, अब 8वां अनुसूची से और फिर 22 लैंग्वेज हो गया। तो जुड़ा जो उसका बात करते हैं। तो जैसे 21वां अमेंडमेंट 1967 से हिंदी जुड़ गया। और 3 अमेंडमेंट जो हुआ 71वां से उसमें क्या हुआ 1992 नेपाली मणिपुरी कोंकणी हो गया। और बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 92 अमेंडमेंट 2003 से ये हो गया। तो ये हो गया इतना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, द्रविडियन, उड़िया, संस्कृत, ये 6 हो गया टोटल। और यहाँ पे इसी का द्रविडियन का बहन एक्चुअली बराही बोल सकते हैं, बलूचिस्तान दिस डैट। और यही क्लासिकल लैंग्वेज इस तरह से चलता है ना, यहाँ से 0 से उसके बाद वाला जो तो क्लासिकल थोड़ी, उससे पहले वाला क्लासिकल। तो ये याद रखना है, ये पूछ देता है, समझे। तेलुगु का आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, कब कौन डेट भी याद रखना है आपको। सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है, तो लास्ट में आपका 2014 में उड़िया जुड़ा। और पहले तमिल 2004 में, ठीक है। ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना हो। ये वाला भी कौन किससे जुड़ा 1992 में था, ये 2003 में था। ये 92 वाला बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और चलिए अमेंडमेंट 67 से साउथ अफ्रीका से आएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से और फिर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 फंडामेंटल राइट PSC में अगर आपको चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्लस हाफ स्टेट चाहिए रहेगा जब GST वगैरह में चेंज करना हो, या प्रेसिडेंट के या इलेक्शंस वगैरह जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वगैरह, या कोई अमेंडमेंट का जो है उसमें अगर रहता है तो। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में लिख दिया हूँ, SSGK ये है। इसमें 11 जज था, केसवन में 13 जज था। इसने बोला कि हाँ भाई पार्लियामेंट बराबर फंडामेंटल राइट, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें ना बोला। और इसमें क्या बोल दिया, जो सक्रिय वाला प्रसाद था उसमें बोला कि हाँ कर सकते हो। फिर इस तरह से फिर वो पूरा चला था सिनेरियो। गोलकनाथ में 11 जज था टोटल। ये सारा हो गया क्लियर आपका, ये सारा क्लियर हो गया। ये देखिए 371 वाला गुजरात और महाराष्ट्र, पहले मुंबई में, मतलब पहले मुंबई था वो टूटा तो गुजरात महाराष्ट्र हुआ, एक में था दोनों पहले। तो ये विशेष प्रावधान है 371 से इससे। तो नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लगा के बना सकते हैं। तो ये नागालैंड हो गया, ए से असम हो गया, एन से मणिपुर, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, फिर सिक्किम हो गया, मी से मिजोरम हो गया, आलू तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोभी से गोवा हो गया, कटहल हो गया तो कर्नाटका हो गया। तो ये जो चीज़ है ना 371 का, ये नागालैंड को दर्शा रहा है। 371 का भी किसको दर्शा रहा है, असम को। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह से कर्नाटका 371 का ये दर्शा रहा है।
तो ये चीज़ हो गया आपका पूरा, ये सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ देखिए बैरिस्मेंट 1976 जो होता है सरदार सवन सिंह की सिफारिश से ये आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। ये आया तो पूरा लपेट के रख दिया था एकदम। उसके बाद यह 40वां अमेंडमेंट मोरारजी देसाई 1978 का बात है, ये फिर उस चीज़ को सही किया। ये 61वां अमेंडमेंट से 21 से 18 साल हो गया था वोट करने का। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 69 से दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या हुआ, विधानसभा का गठन हुआ, लेकिन 70वां से वो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है वो प्रेसिडेंट का निर्वाचन में भाग लेने लग गया, समझे। और कैपिटल कब बना था बताइए, कैपिटल पता नहीं कब बना, कौन से अमेंडमेंट से कैपिटल बना था। यहाँ पे देखिए 71वां अमेंडमेंट से वो डील कर दिए। 84वां अमेंडमेंट सीट का बारे में था, वो बढ़ाया। फिर 86वां से इसका ये फंडामेंटल राइट जोड़ा। 91वें अमेंडमेंट से लोकसभा में 15% जो हुआ ना कि लोकसभा का 15% होना चाहिए, तो ये इसी से है। कैबिनेट किस चीज़ का बताइए आप, सोचिए थोड़ा, सोचिए दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए अब अनुसूची का बात करता है तो पहले क्या होता है, राज्यों का संघ होता है, फिर वेतन ले लेगा, तब शपथ होगा, तब चौथा में राज्यसभा में सीट होता है। 5वां में SC/ST का सरचार्ज, 6वां में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का बात होता है। 7वां में शक्ति का विभाजन, 8वां में टोटल भाषा का बात है। 9वां अनुसूची भूमि सुधार के लिए होता है। 10वां दल बदल, 11 पंचायत, 12 ये NJC 99वें अमेंडमेंट के थ्रू आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा रद्द किया मार के। और 101वां GST अमेंडमेंट का बात होता है। और ठीक है, और भारत रत्न जिसको दे दिया गया है वो वाला पार्ट। तो ये एक्चुअली क्या है ना, इस तरह से सीनियरिटी का हिसाब से सरियाया हुआ है, ये पूछ देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM इस 3 हो गया। फिर वो गवर्नर होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गया, इस तरह से स्पीकर हो गया। और जिससे CJI दोनों एक सेम लेवल पर होते हैं, मिनिस्टर वगैरह, नेता विपक्ष, फिर भारत रत्न आते हैं, तब इस तरह से जज क्या है वही सब आते हैं। ED वगैरह का आप जानते हो, ED का छापा मारा, ये वो दिस डैट। और ठीक है, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको कवर कर दिया हूँ। फिर इंडिया एक्ट 1784 सब आप डेट याद रखना है। 1786 ये भी याद रखना, गवर्नर को वीटो पावर दिया गया था इसी समय, ठीक है। और 1813 चार्टर एक्ट आया था। 1833 में आप देख सकते हैं, 1853 देख सकते हैं, 1858 ये सब, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं आराम से। 1861 एक्ट से ही IPC CRPC पोर्टफोलियो वगैरह का सिस्टम चला था। और 1946 कैबिनेट मिशंस का हुआ, और इसी में क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, C होगा। तो ये पूरा चला यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट मिशन में यही था। फिर यहाँ पे आइए आप, 9/11/13 का डेट था एक्चुअली। कंस्टिट्यूंट असेंबली जब बना तो सचिन नारायण टेम्पोररी था, फिर राजेंद्र प्रसाद बने, फिर BN राव सलाहकार थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा। और जो ड्राफ्ट कमेटी वाला ये सेंट्रल वाला जो दिया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हम आपको कवर कर दिए, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। चलिए ये ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे राज्यपाल, तो ये जो राज्यपाल यानी गवर्नर जो होता है, ठीक है ना, तो गवर्नर हो गया, ये रेसिडुअल लिस्ट का हो गया, ये यूनियन GST, ये सब जो होता है कनाडा से लाया गया। इम्पीचमेंट वगैरह हो गया, फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो होता है अमेरिका से लाया गया, ठीक है। DPS राज्यसभा में सदस्यों का चेंज होता है, आयरलैंड से लाया गया। और प्रेसिडेंट का जो पद है वो ब्रिटेन से लाया गया, इमरजेंसी वगैरह जर्मनी से है, और इस तरह से। और बाकी आप देख सकते हैं, और भी देखना है तो बाकी आप नीचे आइए। कंकरेंट लिस्ट ज्वाइंट सेशन इस ऑस्ट्रेलिया से है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ 5 वर्षीय योजना रशिया से आया, ठीक है। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है USA का है, और सबसे बड़ा इंडिया का है, सबसे पुराना USA का है, और ब्रिटेन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन इसका नहीं है। बाकी आई थिंक सो यहाँ पे सारा कवर कर लिया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे आइए, रविंद्रनाथ टैगोर जो होता है वो रचत तद्बुद्धनि, और उसमें सिर्फ एक पेज जनगणमन है। अशोक स्तंभ जो है आपका 4 शेर है, सारनाथ से लिया गया एक्चुअली। और ये सतवें जयते वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। मुंडक निषद से ये सब तो आपको मालूम होगा। उसके बाद आप यहाँ ये प्रियम्बल में, जैसे बेरूबरी वाला जो था एंड चंपक दोहराय वाला जो था, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन भाग नहीं है ऐसा बोला गया था, लेकिन केशवानंद में फिर बोला गया कि प्रियम्बल में मतलब बोला गया कि नहीं भाई, प्रियम्बल जो होता है 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। आफ्टर देन आप यहाँ देखिए ये सब, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई है रेड मार्किंग दिख रहा है, FIR वगैरह, ये अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दिस डेट रिमांड में लेते हैं, और फिर ये दिस डेट। चलिए ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए ये तो थोड़ा ऐसा ही लिखा हुआ है, जैसे कि अगर कढ़ाई का बोलना है तो कोल्ड्रोन होता है, ठीक है, कोडियाडागन होता है, वेस्टर्न स्टेट शरपाई होता है, कॉम्बे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पॉलिटी खत्म होता है। अब हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में ये पूरा NCERT का जो जितना तक इसका किया हुआ उसको करवा दूंगा, तो फिर ये ऑलमोस्ट समराइज हो जाएगा उसका आपका। चलिए होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। सिर्फ मोटो इतना है कि कम समय में पूरा मतलब आपको ओवरव्यू दे दिया गया है। इतना में यकीन मानिए कोई भी छोटा मोटा एग्जाम में बैठेगा ना 60% यहाँ से कवर हो जाएगा, यकीन मानिए आप।